आखिर क्या है भैरव गुफा का राज? आखिर क्यों लोग गुफा के अंदर जाने से डरते हैं? और आखिर क्या है भोलेनाथ के कुंड का रहस्य? आखिर कहां से आ रहा है पानी? और आखिर क्या है मां मनसा देवी के मंदिर का राज? मंदिर और गुफाओं की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा सफर शुरू हुआ गरौठा धाम से और हमारी मंजिल थी नगाड़ा घाट, क्योंकि वही नगाड़ा घाट जो कि महोबा जिले में पड़ता है और इसी घाट में स्थित है रहस्यमयी मंदिर। हम नगाड़ा घाट में तो पहुंच गए, पर हमारी मंजिल थी आखिर कहां पे है वो रहस्यमयी गुफा और वो रहस्यमयी मां का दरबार। इसके लिए हमने यहाँ से गुजर रहे इसी गांव के निवासी से वार्तालाप की। वार्तालाप करने के बाद उन्होंने हमें उस मंदिर और गुफा तक जाने का रास्ता भी बताया। फिर हम इसी गांव में अंदर की ओर और चले और भी हमने लोगों से वार्तालाप की और पूछा उस मंदिर के विषय में। आखिर क्या है उस रहस्यमयी मंदिर और उस रहस्यमयी गुफा का राज? मंदिर और गुफा का रहस्य सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ ही रहे थे तो हमारी मुलाकात इसी गांव में पंडित श्री रमाकांत कौशिक जी और श्री प्रकाश शास्त्री जी से हुई, जिन्होंने हमें बताया उस मंजिल में जाने का रास्ता। संत महात्माओं से वार्तालाप करने के पश्चात पहले हमने अपना सफर शुरू किया। आखिर क्या है भोलेनाथ के कुंड का रहस्य? मान्यता यह भी है जो इस कुंड का एक बार जल पी लेता है उसको कभी भी शुगर नहीं होता और होगा भी वो सही हो जाएगा। सो गाइस, इस कुंड को जो आप कुंड देख रहे हो यहाँ पे जो गिर रहा है पानी, यहाँ भी गिर रहा है, इसका नाम गाइस श्री भोले बाबा का इसे कुंड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही भाई ठंडा पानी निरंतर बहता रहता है। आप देख सकते हो भाई, यहाँ पे कोई भी स्रोत नहीं है पानी का, मतलब कि कोई भी नदी नहीं है। यहाँ से नदी में जा रहा है उल्टा पानी, वहां से नहीं आ रहा है, यहाँ से जा रहा है। गाइस इसे बोलते हैं भोले बाबा का कुंड और इसका पानी बहुत ही, मैंने पहले बताया, आप पी भी सकते हो, बहुत ही साफ पानी। सो गाइस, इसी कुंड के भोले बाबा के कुंड के बगल में मौजूद है भोले बाबा का अद्भुत रहस्यमयी मंदिर। और ये बाबा जी जो हमारे साथ खड़े हुए हैं, इनके ही भाई मेहनत की दम पे भोले बाबा का ये अद्भुत मंदिर ये विराजमान है। बाबा जी ने बहुत ही मेहनत की है भोले बाबा के इस मंदिर की स्थापना के लिए। और गाइस ये जो शिवलिंग आप देख रहे हो भोले बाबा की, ये गाइस बहुत ही पुरानी शिवलिंग है। इसे बाबा जी अपने सिर पर रखकर नदी से यहाँ तक लाए थे। यही है गाइस ये भोले बाबा का मंदिर है और इसी मंदिर के जस्ट बगल में भोले बाबा का कुंड। महादेव के कुंड का हमने तो राज सुलझा लिया। अब हमारी अगली चुनौती है मां मनसा देवी का वो रहस्यमयी मंदिर। आखिर क्या है उस मंदिर के राज? मां मनसा देवी के मंदिर के रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे साथ श्री प्रकाश शास्त्री जी जो कि हमारे साथ ही मां के मंदिर में गए। सो फाइनली गाइस, हम अपनी मंजिल में आ गए। हमारी मंजिल थी मां मनसा देवी का वो अद्भुत चमत्कारी मंदिर, वो रहस्यमय मंदिर जिसकी गुत्थी आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। जी हाँ गाइस, आप हमारे सामने देख सकते हो मां मनसा देवी का अद्भुत मंदिर। और अगर इस मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर आज का बना हुआ नहीं है गाइस। यहाँ पे पहले जंगल ही जंगल था, आज तो अभी भी जंगल है, पर गाइस यहाँ पे पहले सिर्फ यही मंदिर बना हुआ था जो आप ये सामने देख रहे हो, मां मनसा देवी का अद्भुत मंदिर। और गाइस अगर इस मंदिर की बात की जाए तो इसमें राज जो कि रहस्य इस मंदिर के बहुत ही ज्यादा है। उन एक एक रहस्यों की गुत्थी को हम सुलझाएंगे और आपको बताएंगे आखिर क्या है वो रहस्य मां मनसा देवी के मंदिर का। जब हम मनसा देवी मां के मंदिर के रहस्यों की गुत्थी को सुलझा ही रहे थे तो श्री प्रकाश शास्त्री जी ने हमें बताया कि यहाँ पे एक समाधि भी है और समाधि ऐसी नहीं है, क्योंकि वो समाधि है परम पूज्य श्री
गुरुदेव देवानंद सरस्वती जी की, जो कि स्वयं हैदराबाद से चलकर मां की आज्ञा से यहाँ पे आकर उन्होंने समाधि ली और समाधि लेने के बाद भी उन्होंने यहाँ पे बहुत से चमत्कार किए। आखिर क्या है परम पूज्य गुरुजी देवानंद सरस्वती की समाधि का राज? सो फाइनली गाइस हम उस जगह पे आ गए। आप देख सकते हो ये परम पूज्य गुरु जी की समाधि है, जिन्होंने हैदराबाद से चलकर यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जिंदा समाधि ही ले ली, वो भी माता रानी की इच्छा से। माता रानी ने उन्हें स्वप्न में यहाँ बुलाया और उनसे उनकी ही कृपा, माता रानी की कृपा हुई कि उन्होंने यहाँ पे जिंदा समाधि ली। और जब उन्होंने समाधि ली उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे चमत्कार किए यहाँ इस धाम पे। आखिर क्या है वे राज हम पूछेंगे। यहाँ पे महंती जी खड़े हुए हैं। महंती जी क्या नाम है आपका? हनुमत। मतलब आपके यहाँ पे माता रानी की सेवा करते हुए कितने साल हो गए? हमको तो हो गया, बचपन ही से करते हैं। अच्छा, मतलब कि बहुत अभी आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी 60 हो गई। 60 साल। मतलब कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि महंत जी को यहाँ पे सेवा करते हुए 40 साल का समय हो गया है, क्योंकि 40 साल का समय। तो आप यहाँ जो ये समाधि है हमारे सामने, ये किन गुरु जी की समाधि है? देवानंद सरस्वती। अच्छा, जब वो आए थे तो आप यहाँ पे मौजूद थे? मौजूद थे हम। तो उन्होंने आकर आपसे क्या कहा था? हमसे क्या कर, वो आते जाते बने रहते थे। अच्छा। वो रहते थे, अकेले रहते थे। तो कोई सेवा है जो है हम पानी। अच्छा, वो पहले रहते थे तो आप उनकी सेवा करते थे, मतलब आकर यहाँ पे? पानी है, जंगल। अच्छा, तो उन्होंने यहाँ जिंदा समाधि ली? जिंदा समाधि लिया था, लिखा रखा था सब। बोलने खर्रा भी इतना। अच्छा। गया। सो महंत जी यहाँ जो गुरु जी ने समाधि ली थी, उन्होंने कुछ, मैंने ये भी सुना है कि कुछ यहाँ पे कुछ चमत्कार भी किए हैं। चमत्कार भी किए हैं, और जो चमत्कार करने के बाद वो जो यज्ञ होना था उनने यज्ञ कर। अच्छा, यहाँ पे यज्ञ भी हुआ? यज्ञ होना था। अच्छा, होना था। उनने यज्ञ करना था और यज्ञ नहीं कर पाया। गांव बस्ती वाले ने इसी महीना में वो बात पड़ गई। अच्छा। ये फसल लावनी हो रही थी। सो ने कही का प्रधान ने, गांव के प्रधान ने बोली कि भाई मैं तो कर नहीं सकता हूँ अभी, और न गांव में साथ में फिर जा सकता हूँ। आप गांव बस्ती में फिर लिए, घूम लिए, और जो हो जाएगा सो होगा, और जो ना होगा तो हम बाकी हम करेंगे। अच्छा, तो मतलब कि उन्होंने ये हुआ कि वो जब भंडारे के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे तो गांव में गए वो मांगने, तो उन्हें वहां से मिला कुछ? नहीं मिला है। नहीं मिला, वापस आ गए। अच्छा। उनको आ गई है, तभी उन्हें जिंदा समाधि रही। अच्छा, सो गाइस, जैसा कि हमें महंत जी ने बताया कि ये जो समाधि है संत देवानंद सरस्वती जी की ये समाधि है। आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस एक बार यज्ञ हुआ था, विशाल भंडारा हुआ था। उसमें गाइस डालडा जो होता है पूरी पकवान के लिए, उसमें कमी आ गई थी, मतलब कि उसकी कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं था कोई डालडा। तो संत की कृपा से गाइस यहाँ पे जो जिंदा समाधि ली है, उन्हें इस समाधि से आवाज आई थी यहाँ के लोगों को कि आप जाइए, यहाँ पे पास ही में धसान नदी है, उसका जल भरकर लाइए और डाल दीजिए। गाइस उस जल से अपने आप डालडा बन गया था, और उसी डालडे को फिर दुकान में जाकर जब भंडारा हो गया था तो उस डालडे को उठाकर नदी में डाल दिया था, जिससे वो डालडा पानी बन गया था। तो गाइस ये है संत देवानंद सरस्वती की अद्भुत करिश्मा, जो यहाँ पे गाइस बहुत से राज है। सो फाइनली गाइस हमने मनसा देवी का जो रहस्य है उसको तो सुलझा लिया है, पर हमारी मंजिल यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हमारी बारी है। आखिर क्या है भैरव गुफा का राज? आखिर क्यों लोग जाने से डरते हैं वहां पे? आखिर क्या है भैरव बाबा की गुफा का राज? आखिर वो कौन से संत थे जिन्होंने उस गुफा की स्थापना की? क्या है वहां का राज? चलिए तो देर के इस बात की है। सो फाइनली गाइस हम मनसा देवी माँ के मंदिर से चलकर जंगलों के रास्ते, आप यहाँ पे गाइस रास्ता कहीं भी नहीं है, बहुत से ऐसी रास्ताएं हैं जहां से बहुत सी कठिनाइयों को उठाकर हम फाइनली इस धाम में आ गए हैं। हमें आपको एक और धाम दिखाना था। आप जो सामने हमारे वो मंदिर देख रहे हो, उसी भैरव बाबा जी का मंदिर है। और यहाँ पे अगर गाइस आप देखिए तो यहाँ पे बहती हुई शुद्ध जल
नदी धसान नदी जो कि यहाँ से निरंतर बहती रहती है। और गाइस यहाँ पे जो पर्वत आप देख रहे हो सामने बहुत दूर पर्वत है, वो है झारखंड धाम। और हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये है भैरव बाबा का धाम। और ये गाइस ये भी नगाड़ा घाट में आता है। भैरव गुफा में पहुंचने के बाद हम और हमारे साथ हमारे रामेंद्र भाई और श्री प्रकाश शास्त्री जी ने फैसला किया इस रहस्यमयी गुफा के अंदर जाने का। आखिर क्या है इस गुफा के अंदर का राज? आखिर क्यों लोग डरते हैं इस गुफा में आने से? जितना हम भैरव गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उतना ही हमारा ऑक्सीजन का लेवल कम होता जा रहा, क्योंकि इस गुफा में ऑक्सीजन की मात्रा भी बहुत कम है और इस गुफा में अंधेरा भी बहुत है। पर हम लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि हमारी मंजिल थी आखिर क्या है इस गुफा के अंदर का राज। हम जितना आसान भैरव गुफा को समझ रहे थे लेकिन वो उतनी आसान नहीं है। हम पहले तो नीचे उतरे, फिर उसी गुफा में ऊपर भी जाने का रास्ता। आखिर कहां तक है ये गुफा और आखिर क्या है इस गुफा के अंदर की पहेली? सो फाइनली गाइस आप ये गुफा देख सकते हो गाइस, बहुत ही प्राचीन गुफा बनी हुई है गाइस। इसकी आप देखिए, ये गाइस किसी कारीगर के द्वारा बनाई गई गुफा नहीं है, ये गाइस प्राकृतिक ही गुफा है गाइस। यहाँ पे देखिए आप कुछ मतलब धंस भी गई है, मतलब कि बहुत सी। और गाइस ये जो अभी बहुत सी गुफा बची भी हुई है। और गाइस यहाँ अगर इस गुफा का आप समझ रहे हो कि एंड हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से गुफा अभी और भी अंदर जाती है, तो इसके अंदर हम चलेंगे तो नहीं क्योंकि गाइस अंदर जाकर ये गुफा थोड़ी सी मतलब इसमें रुकावट हो गई है गाइस। यहीं से ये गुफा सीधे नदी में खुलती है, जो कि मैंने आपको नदी बताई है, धसान नदी, उसी में जाकर गाइस ये गुफा सीधी खुलती है। और गाइस अभी हम यहाँ से इस तरफ आप देख सकते हो इतनी सीढ़ियों से उतरकर इस गुफा में आए हैं। और गाइस ये गुफा बहुत ही प्राचीन है, इस गुफा की अवधि किसी को भी ज्ञात नहीं है। यहाँ पे एक संत मुनि बैठे हुए हैं जो यहाँ पे डेली आते हैं, तपस्या करते हैं। हम उनसे वार्तालाप करेंगे और पूछेंगे इस गुफा के राज दिया बाबा जी ने। पर हम श्री सालंकी दास गुरु जी के कुछ यहाँ पे लोगों का, भक्तों का मानना है कि उन्होंने कुछ चमत्कार भी किए। क्या है वो चमत्कार, आइए पूछते हैं। तो बाबा जी जो आपने बताया कि वो गुरु जी थे जो सालंकी दास जी, तो उनके कुछ चमत्कार बता सकते हैं आप? श्री सालंकी दास यानी कि वो महान संत जिन्होंने इस गुफा का निर्माण अपने हाथों से किया, वही परम पूज्य गुरुजी और श्री प्रकाश शास्त्री जी से जब हमने वार्तालाप की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बहुत पहले एक संत रहा करते थे, श्री सालंकी दास जी, जिन्होंने अपने हाथों से इस गुफा का निर्माण किया था और इस गुफा से वो नदी में जाया करते थे। जो मैंने आपको दिखाया पहले, तो जो भी कोरोना जैसी भी महामारी, उससे भी भयंकर जो भी महामारी, और यहाँ पे गाइस बारिश भी नहीं हुई थी, तो यहाँ पे भक्त लोग आए थे। यहाँ पे बाबा जी ने बताया था, श्री सालंकी दास बाबा ने, यहाँ पे खीर भी लोगों ने, भक्तों ने नदी पे चढ़ाई थी और उस कारण बहुत सी वर्षा हुई थी, बहुत दिनों तक धुआंधार वर्षा हुई थी। और गाइस अगर इस गुफा की बात करें जहां पे हम लोग खड़े हुए हैं, पूरे में गाइस आप देख सकते हो कहीं भी ईंट का कोई भी काम नहीं है इस गुफा में। पूरे में गाइस ये आप देख रहे हो मिट्टी ही मिट्टी की बनी ये गुफा है। और गाइस यहाँ पे कुछ ये गिरने मतलब कुछ लग जाता है मट्टी पे तो वो लगा। पर गाइस इस गुफा की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ही ठंडक है, मतलब कि एसी भी इसके सामने फैल है। ये है यहाँ की मान्यता और ये है यहाँ के राज, इस गुफा के, इस पवित्र गुफा के राज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में एक और रोचक सफर में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सच्चे दरबार की जय।